नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिन्होंने मात्र 18 वर्ष की उम्र में अपने साहस और बलिदान से देश की आज़ादी की मशाल को जलाए रखा। मैं बात कर रहा हूं खुदीराम बोस की, जिनका नाम सुनते ही देशभक्ति और वीरता की भावना जागृत हो जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे उनके जीवन के अनसुने किस्से, उनकी वीरता की कहानियाँ और कैसे उन्होंने मात्र 18 साल की उम्र में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो चलिए इस महान क्रांतिकारी की गौरवशाली यात्रा को शुरू करते हैं। खुदीराम बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपनी अवस्था में ही देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनका नाम भारतीय इतिहास में हमेशा गर्व और सम्मान के साथ लिया जाता है। उनके साहस, त्याग और बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा का संचार किया और उन्होंने कई युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम त्रिलोकनाथ बोस और माता का नाम लक्ष्मीप्रिया देवी था। खुदीराम जब मात्र 6 वर्ष के थे तब उनकी मां का देहांत हो गया और कुछ समय बाद ही उनके पिता का भी निधन हो गया। अनाथ हो जाने के बाद खुदीराम का पालन पोषण उनकी बड़ी बहन ने किया। खुदीराम बचपन से ही स्वभाव से विद्रोही और साहसी थे। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की भावना को आत्मसात कर लिया था। उन्होंने महज 15 साल की उम्र में ही स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना शुरू कर दिया था। उस समय बंगाल के विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और स्वदेशी वस्त्रों को अपनाने की लहर चल रही थी। खुदीराम ने इसमें सक्रिय भागीदारी निभाई और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित किया। खुदीराम बोस ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद जब पूरे देश में असंतोष की लहर दौड़ी गई थी तब खुदीराम भी क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए। उन्होंने अनुशील समिति जैसी क्रांतिकारी संगठनों में शामिल होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का मार्ग अपनाया। 1906 में खुदीराम ने एक पुलिस स्टेशन पर बम फेंका जो उनके साहस और ब्रिटिश विरोधी मानसिकता का प्रतीक था। इसके बाद उन्होंने और भी कई क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। खुदीराम का सबसे प्रसिद्ध कार्य 30 अप्रैल 1908 को हुआ जब उन्होंने मिर्जापुर बिहार में किंग्सफोर्ड नामक ब्रिटिश जहाज पर बम से हमला किया। इस हमले का उद्देश्य किंग्सफोर्ड को मारना था जो अपने कठोर और अन्यायपूर्ण फैसलों के लिए कुख्यात था। हालांकि इस हमले में किंग्सफोर्ड तो बच गए लेकिन 2 अंग्रेजी महिला मारी गई। इस घटना के बाद खुदीराम और उनकी साथी प्रफुल्ल चाकी को अंग्रेजों ने पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। इस घटना के बाद खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी के भागने की कोशिश की लेकिन अंग्रेजों की पुलिस ने उन्हें घेर लिया। खुदीराम को 1 मई 1908 को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि प्रफुल्ल चाकी ने पकड़ने जाने के लिए पहले ही खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी थी। खुदीराम बोस को मुजफ्फर में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया और उन पर हत्या का मुकदमा चलाया गया। उनकी उम्र केवल 18 साल की थी जब उन पर अदालत में मुकदमा चलाया गया। खुदीराम ने अदालत में अपने कई साहसपूर्वक सम्मान किया और उन्होंने अपने कृत्य पर कोई पछतावा नहीं दिखाया। उनकी मौत की सज़ा सुनाई गई। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। उनकी फांसी के समय वे मुस्कुरा रहे थे और हाथों में गीता लिए हुए थे। उनकी यह मुस्कान और शायद आज भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक प्रेरणा का स्रोत है। खुदीराम बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीदों में से एक थे। उन्होंने जिस साहस और निडरता के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया वह भारत के युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन गया। उनकी शहादत ने देश भर में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध की लहर पैदा कर दी। खुदीराम बोस का बलिदान ये साबित करता है कि देश की स्वतंत्रता के लिए कोई भी बलिदान छोटा नहीं होता। उनकी मृत्यु के बाद बंगाल और देश के अन्य हिस्सों में शोक की लहर तोड़ गई। उनकी शहादत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी थी और उन्होंने कई युवा क्रांतिकारियों को प्रेरित किया जिनमें भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महान सेनानी शामिल हैं। खुदीराम बोस ने न केवल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी बल्कि उन्होंने ये भी दिखाया कि देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन कुर्बान करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। खुदीराम बोस का जीवन एक सच्चे देशभक्ति की कहानी है जिन्होंने अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्पित था। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही स्वतंत्रता संग्राम का मार्ग चुना और देश के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि देश की आज़ादी के लिए किसी भी प्रकार का त्याग और बलिदान छोटा नहीं होता। खुदीराम की कहानी ये भी बताती है कि युवाओं की शक्ति और संघर्ष के आगे किसी भी अत्याचार का सम्मान नहीं किया सकता। उनका जीवन, संघर्ष और बलिदान आज भी हमें प्रेरित करता है और हमें याद कर दिलाता है कि स्वतंत्रता संग्राम और सम्मान की कीमत पर किसी भी प्रकार का अन्याय सहन नहीं किया जाना चाहिए।